नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। धार्मिक जगत में इन दिनों संत प्रेमानंद महाराज को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में यह कहकर हलचल मचा दी थी कि वह प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी नहीं मानते। उन्होंने यहां तक चुनौती दे डाली कि यदि वह वास्तव में चमत्कारी हैं तो अपने संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अर्थ बताकर दिखाएं। इस बयान ने संत समाज को दो खेमों में बांट दिया है। वृंदावन और ब्रज के कई संतों ने रामभद्राचार्य जी की टिप्पणी को अहंकार से प्रेरित बताया है। साधक मधुसूदन दास ने कहा है कि भक्ति का भाषा से कोई लेना देना नहीं होता। कोई चाइनीज, कोई फ्रेंच या कोई अन्य भाषा बोलने वाला भी जब भक्ति करता है तो भगवान स्वीकार करते हैं। संस्कृत ना आने से भक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं अभिदास महाराज का मानना है कि प्रेमानंद महाराज कलयुग के दिव्य संत हैं, जिन्होंने लाखों युवाओं को गलत रास्तों से हटाकर सत्कर्म की ओर अग्रसर किया। ऐसे संत पर टिप्पणी करना उचित नहीं। वहीं दिनेश फलाहरी ने तो यहां तक कह दिया कि इतना अहंकार तो रावण में भी नहीं था। प्रेमानंद महाराज का जीवन सादगी भरा है और उनके पास कोई संपत्ति नहीं, जबकि रामभद्राचार्य जी के पास संपत्ति है। प्रेमानंद के पास केवल राधा नाम की शक्ति है, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं अनमोल शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज को युवाओं के दिल की धड़कन बताते हुए कहा कि किसी संत के लिए यह शोभनीय नहीं कि वह दूसरे को छोटा बताए। दूसरी ओर रामभद्राचार्य जी के बयान के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रेमानंद महाराज की भक्ति पद्धति पर प्रश्न उठाए हैं। उनका कहना है कि शास्त्र और ज्ञान के बिना अध्यात्म अधूरा है। इसी विचारधारा को लेकर उनका झुकाव रामभद्राचार्य जी के पक्ष में माना जा रहा है। इस विवाद ने साफ कर दिया है कि संत समाज एकमत नहीं है। एक पक्ष प्रेमानंद महाराज को कलयुग का दिव्य संत मानते हुए उन्हें जनमानस का मार्गदर्शक बताता है, जबकि दूसरा पक्ष उनके चमत्कार और आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रश्न खड़े करता है। देखा जाए तो भक्ति, ज्ञान और परंपरा को लेकर उपजा यह विवाद इस समय मथुरा, वृंदावन से लेकर काशी तक चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक और प्रेमानंद महाराज युवाओं के बीच लोकप्रियता और साधना की सरल धारा के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्वत परंपरा से जुड़े संत इस शैली को अधूरा मानते हैं। यानी संत समाज आज एक बार फिर उसी शाश्वत प्रश्न के सामने खड़ा है, क्या भक्ति केवल ज्ञान और भाषा से सिद्ध होती है या वह भाव और श्रद्धा में ही पूर्ण है। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा है, फिर आपको दिखाएंगे शंकराचार्य जी का बयान। मैंने प्रेमानंद जी के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है। वे मुझे, मेरी दृष्टि में एक बालक तो पुत्रवत है। मेरी अवस्था भी बड़ी है। एक आचार्य होने के नाते मैं सबको कहता हूं कि संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। आज जो सामान्य लोग चोला पहन करके वक्तव्य दे रहे हैं, जिनको एक अक्षर आता जाता नहीं, मैंने तो अपने उत्तराधिकारी रामचंद्र दास को भी कहा है कि बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं सबको कह रहा हूं, प्रत्येक हिंदू को संस्कृत पढ़ना चाहिए। कहता ही नहीं, आज भी मैं स्वयं पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ता हूं और पढ़ता रहूंगा। यावत जीव मधीते विप्रह, इसमें प्रेमानंद के लिए कोई मैंने ऐसी टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चमत्कार को मैं नमस्कार नहीं करता, ये सत्य है। ये तो मैंने अपने शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री को भी कहा, बेटा पढ़ो लिखो, सब लोग पढ़ो, क्योंकि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतस्तथा। भारतीय संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत का पढ़ना नितांत आवश्यक है। मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। सभी संत मेरे लिए स्नेहभाजन हैं और स्नेहभाजन रहेंगे। विधर्मी शक्तियां सनातन धर्म को निर्बल बनाने के लिए तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं, संतों में भेद डालती हैं। अभी सब संतों को एक हो जाना चाहिए, एक होकर हिंदू धर्म की रक्षा में तत्पर हो जाना चाहिए। मेरा ये तो कहूंगा ही, और मैं प्रत्येक संत से कह रहा हूं, यहां तक कि प्रत्येक हिंदू से कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत पढ़ना चाहिए। स्वाध्यायान मां प्रमदः। इसलिए ये जो मेरे लिए भ्रम फैलाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने प्रेमानंद या किसी संत के प्रति कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की है।
और करूंगा। अब जब भी प्रेमानंद जी मुझे मिलने आएंगे मैं निश्चित आशीर्वाद दूंगा, तो उनको हृदय से लगाऊंगा। उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना भी करता हूं और निरंतर उनके दीर्घायु की कामना करता रहूंगा। ऐसा है कि दावा किया है उन्होंने कि हमको कभी कहा है कि 1 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ, और कभी कहा है कि 1.5 लाख पन्ने याद हैं पृष्ठ। तो अब 1 लाख पृष्ठ याद हैं कि 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं, इसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं है। दावा उन्होंने जरूर किया है। उन्होंने 3 दावे, वैसे तो अनेक दावे किए हैं, लेकिन 3 प्रमुख दावे हैं। एक उनका दावा है कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है, कंठस्थ है। दूसरा उनका दावा है कि हमको 23 भाषाएं आती हैं। और तीसरा उनका दावा है कि मैंने राम जन्मभूमि में जो गवाही दी उसके कारण फैसला हो गया। लेकिन इन तीनों दावों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, क्योंकि 1.5 लाख पृष्ठ उनके कंठ में हैं, कभी परीक्षा तो हुई ही नहीं है, तो बिना परीक्षा के दावा ही है। इसलिए हम चाहेंगे कि 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं उनको निकाल के एक जगह पे रखें और फिर लोगों को आमंत्रित कर दें कि आइए, जिसको किसी भी प्रश्न से पूछना हो हमसे पूछिए, हमको सब कंठस्थ है। 150 पृष्ठों से 1.5 लाख पृष्ठ याद हैं तो कम से कम 150 पृष्ठ एक बार पूछ लिए जाएं, कोई भी पृष्ठ, और उसके बाद अगर वो सब सुना देते हैं तो सब लोग जय जयकार करेंगे, हम लोग भी जय जयकार करेंगे, है ना। ये विश्व के लिए बड़ा अचंभा होगा कि हमारा एक संत 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ करके बैठा है। तो हम चाहेंगे कि अब ये मौका आ गया है कि वो 1.5 लाख पृष्ठ कौन कौन से हैं छांट दें और उनको एक मेज पर सजा दिया जाए और फिर लोगों को बुला लें। 150 पृष्ठ केवल पूछे जाएंगे। अगर 150 पृष्ठ कंठस्थ उनको हो गए उनमें से, तो हम लोग मान लेंगे कि सब कंठस्थ हैं। वो कहते हैं कि 23 भाषा हमको आती है। अभी तक उनका कोई भी वीडियो YouTube पर खोजने से हिंदी के अलावा दूसरी भाषा में मिलता नहीं है। तो अगर 23 भाषा आती होती तो 23 भाषा में उनका कोई न कोई प्रवचन होता कहीं न कहीं। तो 23 भाषा कौन कौन सी है उसकी सूची वो बता दें। तो 23 उन भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको हम लोग भेजेंगे। 40-40 मिनट का एक संवाद उसी भाषा के विद्वान के साथ उनका हो जाए। जय जयकार कौन नहीं करेगा, सब करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी, जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरबे रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में? बताइए।
केवल प्रवचन में जहां उद्धरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है, और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। माने संबोधन विभक्ति में जब भगवान का नाम बोला जाता है तो क्या वो संस्कृत नहीं होता है? और अगर संस्कृत होता है तो वो तो संस्कृत ही बोल रहे हैं, दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं? तो ये जो बातें हैं, इन सब से पता चलता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है? भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है, गंभीरता से सुना है, और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जिन शब्दों का प्रयोग पुरी के शंकराचार्य जी करते हैं हिंदी में भी, उनके अर्थ लगाना इनके लिए कठिन हो जाएगा। इसलिए किसी को भी आप मूर्ख कह दो, इससे आपकी मूर्खता का जरूर पता चलता है। जिसके लिए कह रहे हो उसकी मूर्खता का पता नहीं। अब भाई वो तो जिसका जो स्वभाव होता है वो करता रहता है। हम तो जो हमारे आदरणीय पुरुष हैं उनके ऊपर जो टिप्पणी की गई है उससे आहत हैं। चारों शंकराचार्यों को उन्होंने कह दिया, आदि शंकराचार्य को उन्होंने कह दिया, इसके लिए हमको बोलना पड़ रहा है। अन्यथा बहुत से लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, कहां कोई बोलता है? हम भी नहीं बोलते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आपकी अति हो जाती है, सीमा का अतिक्रमण आप कर जाते हैं, तो उसके बाद फिर बोलना ही पड़ता है। तो अब ऐसी ही परिस्थिति हो गई है कि बिना बोले काम नहीं चल रहा, इसीलिए बोलना ही पड़ गया। बोल करके कोई खुशी भी नहीं है हमको, लेकिन मजबूरी है, बोलना पड़ेगा। अन्यथा उनकी जो तथ्यहीन बातें हैं, जनता के दिमाग में यही हो जाएगा कि ये तथ्यपूर्ण कह रहे हैं। जैसे वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने गवाही दी, उसी से मुकदमा हो गया, और जज कह रहा है कि नहीं नहीं, उनका तो ठुकरा दिया गया था। वो जो तुलसी शतक लेकर के आए थे वो तुलसी की रचना ही नहीं थी, वो उनकी खुद की रचना थी। तो आप झूठी रचना लेकर के कोर्ट में चले जाते हो, और कोर्ट में वो आपका प्रस्तुत किया गया जो प्रमाण है वो अप्रमाणित हो जाता है। तो कोर्ट ने तो घोषित कर दिया एक तरह से कि आप अप्रमाण हैं, जिसको आप प्रमाण मान करके गए थे। तुलसी शतक नाम का एक ग्रंथ बना करके ले गए थे राम जन्मभूमि के मुकदमे में गवाही देने के समय में। कोर्ट ने कहा कि यह प्रमाण नहीं है। क्यों कहा? क्योंकि जिरह में पूछा गया इनसे कि आपने ये तुलसी शतक कहा है, ये इससे पहले कहां प्रकाशित हुआ था, कहां इसकी पांडुलिपि आपको मिली, किस सन में किस किस संस्थानों ने इसको छापा, पहले किसी ने इसको पढ़ा? तो ये कुछ नहीं बता पाए। तो इनका तुलसी शतक अप्रमाण हो गया। तो जब आपका प्रस्तुत किया गया तुलसी शतक अप्रमाण हो गया, तो आप भी अप्रमाण ही हो गए ना। जिस प्रमाण को हम लेकर के गए थे, अगर वो प्रमाणित नहीं हुआ, इसका मतलब कौन अप्रमाण हुआ? वही तो जो उसको लेके गया था। तो कोर्ट ने आपको पहले ही अप्रमाण घोषित कर रखा है, आपके प्रमाण को अस्वीकार कर दिया गया है। तो आप पहले ही घोषित अप्रामाणिक व्यक्ति हो। आपसे अब क्या कहा जाए? आप तुलसी के नाम का पीठ बना लेते हो। तुलसी के नाम का पीठ कोई कैसे बना सकता है? तुलसी के नाम का पीठ तुलसी बना सकते हैं।
तुलसीदास जी ने तो कोई ऐसा पीठ बनाया नहीं, तो आप तुलसीदास जी के नाम को बुनाने के लिए तुलसीदास जी के नाम का पीठ बना लो, बना के बैठ गए। क्या परंपरा है आपकी? आपके पहले कौन रामानंदाचार्य था जिसकी गद्दी पे आप बैठे हो? अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बता पाओगे? आपको यही बताना पड़ेगा ना कि मैंने प्लाट खरीदा, मैंने मठ बनाया, उसमें एक चबूतरा बना लिया, उसके ऊपर मैं बैठ गया हूं। इससे कोई रामानंदाचार्य हो जाएगा? और रामानंदाचार्य जी ने भाष्य लिखे और उनके भाष्यों के होते हुए आपने स्वयं भाष्य लिख दिए और कह रहे हैं कि इस समय मैं ही केवल भाष्य करता हूं, दूसरा कोई भाष्य करता नहीं है। चारों शंकराचार्यों ने भाष्य नहीं लिखा है। अरे भाई, चारों शंकराचार्यों ने भाष्य क्यों नहीं लिखा है? चारों शंकराचार्य शंकराचार्य हैं और शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। जो चार शंकराचार्य हैं देश में, वो चारों शंकराचार्य हैं। अहम एव इति विज्ञेयः, एवकार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये चारों शंकराचार्य शंकराचार्य ही हैं और इन्हीं का लिखा हुआ तो भाष्य है, वो शांकर भाष्य। तो हमने क्यों नहीं लिखा है? हमारे नाम का भाष्य है और हम विद्यमान हैं, वो भाष्य हमारा ही है। उस भाष्य के बारे में जो चर्चा करनी हो करो, हमारा भाष्य है वो। हमको अलग कब लिखना पड़ेगा? जब हम शंकराचार्य के विरुद्ध मत वाले होंगे, शंकराचार्य जी का मत हमको सही नहीं लगेगा, तब हम नया भाष्य लिखेंगे। तो रामानंदाचार्य का मत इनको सही नहीं लगा, तभी ना इन्होंने नया भाष्य लिखा और खुद को रामानंदाचार्य कह करके पुजवा रहे हैं। रामानंदाचार्य के भाष्य को खारिज करके अपना स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति रामानंदाचार्य जी के नाम को भुना रहा है। रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं, हमको तो उनके ऊपर तरस आता है कि रामानंदाचार्य जी के भाष्य को अस्वीकृत करके स्वयं का भाष्य लिखने वाला व्यक्ति आपके बीच में रामानंदाचार्य बन के बैठा है और आप लोग चुप हैं। क्यों चुप हैं? प्रश्न उठता है। तो इसलिए बंधु, ये ठीक नहीं है। तुलसीदास जी ने उत्तर अपने रामचरितमानस में साफ लिख दिया है कि सबकी निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तुलसीदास जी को अगर इन्होंने पढ़ा होता तो सबकी निंदा नहीं करते, लेकिन ये सबकी निंदा करते हैं। आज तक मोदी जी के अलावा किसी की प्रशंसा करते दिखे वो? मोदी जी मेरे मित्र हैं। मोदी जी उस पार्टी के नेता हैं जो पार्टी गौ हत्यारों से चंदा लेकर के राजनीति कर रही है और ये उनके मित्र हैं। कोई धर्माचार्य, गौ भक्त उस व्यक्ति को अपना मित्र कहेगा? आप उनके बारे में ना बोलो, शांत रहो, वो तो ठीक है, लेकिन मौन रह करके आगे बढ़ जाना सही है। लेकिन वो मित्र हैं और मित्र जो है वो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, गौ मांस के निर्यात को बढ़ावा दे रहा है। तुम धर्माचार्य हो, गौ हत्यारे को मित्र कह रहे हो, गौ हत्या के समर्थन करने वाले को मित्र कह रहे हो। कैसे हम मान ले आपको धर्माचार्य? आप कहते हैं मैंने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो विकलांग होता है उसको सन्यास का अधिकार नहीं है। उसके बाद भी आप दंड लेकर के सन्यासी बन करके घूम रहे हो लोगों के सामने। क्या वो पंक्ति आपकी दृष्टि में कभी नहीं आई? अंग विकलः। आपको अगर शास्त्र पढ़े होते, आप कहते हैं सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, बिल्कुल सही है। यस्य नास्त्यंध एव सः, आप इस पंक्ति का उद्धरण देते हो अपने वक्तव्य में कि जिसके पास शास्त्र रूपी आंख नहीं है वो अंधा ही है। तो ठीक है, आपके पास ये भौतिक आंख नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते हैं, वो तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके लिए आपका हम कोई असम्मान नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ये दावा करते हो कि मेरे पास शास्त्र रूपी आंखें हैं। तो शास्त्र रूपी आंखें हैं तो शास्त्र रूपी आंख ने तो बताया है कि जो अंग विकल हो उसको सन्यास नहीं धारण करना चाहिए। तो आपने कैसे धारण कर लिया है? शास्त्र विरुद्ध कैसे आप सन्यासी बन के घूम रहे हो? बताओ। आप तुलसीदास जी के विरुद्ध हो, आप रामानंदाचार्य जी के विरुद्ध हो, आप शास्त्र के उपनिषद के विरुद्ध हो और आप उस पार्टी के नेता के पूरे तरह से पक्ष में हो। उसके लिए कभी आलोचना का शब्द आपके श्री मुख से अभी तक भूल से भी निकला नहीं है। पूरे सब आचार्य, सब भक्त, सब जो है सज्जन पुरुष आपकी दृष्टि में निंदा के पात्र हैं। और वो बड़ा संस्कृतज्ञ है ना,
वो तो आपसे संस्कृत में ही बात करता होगा, इसीलिए तो आप बहुत गदगद हैं मुझसे। वो कौन सी संस्कृत है जिसके कारण वो आपका सम्माननीय है और बाकी सब निंदा के पात्र हैं आपके लिए? तो इसलिए ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से अशास्त्रीय कार्य करता हुआ केवल राजनीतिक साठगांठ से बड़े बड़े पुरस्कार लेकर के अपने आप को और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है। तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार विद्वान मानता है, वो कहते हैं कि सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कभी तो विवेक एक नहीं मोरे। कोरे कागज पे लिख के कहता हूं कि मुझे कविता विविता करना आता नहीं है, मैं विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान, अपने मुख से थोड़े अपनी प्रशंसा की जाती है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रताप। जो कायर होता है वो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। अपने मुख से अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं होती रामानंदाचार्य जी। जब दूसरे प्रशंसा आपकी करें तब आपकी प्रशंसा होती है। इसलिए हम तो केवल देखो भैया, ज्यादा नहीं कहना चाहते। बहुत दिन से लोग कहते रहते थे, बार बार दिखाते रहते थे इनके वक्तव्य। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि विधर्मियों को यह कहने का मौका मिलता है कि देखो आचार्य लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों दें, इसीलिए नहीं बोलते थे। लेकिन अब बिना बोले नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि अब आप आदि शंकराचार्य को बोल रहे हो, अब आप चारों पीठों के शंकराचार्यों को बोल रहे हो, आप जो है भक्त हृदय प्रेमानंद जी उनको बोल रहे हो, और इसी तरह से जाने किसको किसको बोल रहे हो, किसी को आप छोड़ ही नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जनता को जानकारी रहे, इसके लिए बोल रहे हैं। आलोचना की दृष्टि से अभी भी हम नहीं बोल रहे हैं, और अभी भी हम कह रहे हैं कि उनके पास मौका है। उनके 1000 दावों में से 3 दावे निकाल लिए। 23 भाषा का मुझे ज्ञान है। आप 23 भाषा के विद्वानों को हम भेजते हैं आपके पास, आप सूची दीजिए। आप उनसे 20-20 मिनट, 40-40 मिनट संवाद करके दिखाइए उन सभी भाषाओं में जिन भाषाओं का आप दावा करते हैं। हम खुद जयकारा लगाएंगे आपकी इस प्रतिभा के लिए। आप कहते हैं कि मुझे 1.5 लाख पृष्ठ याद है। वो 1.5 लाख पृष्ठ निकाल करके सामने रखिए। उसमें से 150 पृष्ठ केवल हम पूछेंगे, और अगर आपने कंठस्थ सुना दिया हम खुद आपका जयकारा करेंगे। और नहीं, और राम जन्मभूमि के बारे में हमने बता दिया, झूठा दावा कर रहे हो। अगर ये 3 आप नहीं बताते हो तो फिर आपकी कलई खुल जाएगी। ठीक है? जो दावा कोई करता है, जैसे वो कहते हैं कि आप संस्कृत नहीं जानते, संस्कृत नहीं बोलते। जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने आचार्य की डिग्री प्राप्त की है, जहां उन्होंने शोध किया है, उसी विश्वविद्यालय से हमने भी आचार्य की डिग्री प्राप्त की है और हमने भी शोध किया है। ऐसी परिस्थिति में उनकी विद्या ज्यादा है, हमारी विद्या कम है, ये कैसे पता चलता है? जब एक ही डिग्री उनके पास भी है, हमारे पास भी है, तो उनकी डिग्री सही, हमारी डिग्री गलत? नहीं, दोनों की डिग्री सही है। वो भी विद्वान है। क्यों? क्योंकि परीक्षा लिखी है उन्होंने, उसकी परीक्षा दी है, परीक्षा देने के बाद प्रतिफल आया है, तब वो डिग्री मिली है। ठीक है? तो उसी तरह से अभी भी तो उनको जो दावे वो कर रहे हैं उसकी परीक्षा देनी चाहिए, इसलिए वो परीक्षा दें। अब हमारा यही कहना है, और नहीं तो ये झूठा बोलना बंद करें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।